हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपकी जो नॉलेज ऑफ आईसीटी है उसके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा इजी लेवल के हैं और अब जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल हैं। क्वेश्चंस सभी अभी तक के जितने भी कराए हैं वो कुछ पीवाईक्यू के बेस्ड पर हैं और कुछ अलग क्वेश्चंस जो हैं उनको भी कंबाइंड किया है इसमें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक सब्सक्राइबर हैं प्रियांशी सागर, तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि मैम प्लीज़ जो कुछ मोटिवेशन क्वेटो वीडियो के स्टार्टिंग या एंड में ज़रूर रखिए, तो उनकी सजेशन पर ये क्वेटो लेकर आए हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो अगर हौसले बुलंद हैं, हौसले दृढ़ हैं, तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे आप कैसी भी सिचुएशन से गुज़र रहे हों। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया कि हाँ हमें सफल होना है, तो रात और दिन ये कोई भी मायने नहीं रखता है। आपको जो सफलता है वो सामने दिखाई देती है और आप उस तक पहुंचते हैं। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है तो हम ना पढ़ें, क्योंकि जो क्लासेस हो रही हैं ये सिर्फ आपके एकलव्य शिक्षक भर्ती के ही काम में नहीं आएंगी, ये और भी एग्ज़ाम्स को भी कवर करके हैं। भाई कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो और भी एग्ज़ाम में सेम वही पूछी जाती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है कि ऐसे प्रिंटर जिनमें प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान प्रिंटिंग हेड कागज़ के संपर्क में आता है, मतलब जो हेड है वो कागज़ को टच करता है, वो कौन सा प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डैश पर कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। तो अपने सिस्टम के शुरुआत से, ठीक है, कि जैसे ही आपने अपना सिस्टम स्टार्ट किया वैसे ही जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो भी एक्टिवेट होना चाहिए, ताकि कोई भी जो अननोन सोर्स है, जो वायरस है, वो आपके कंप्यूटर को हैंग ना कर पाए और उसको ख़राब ना कर पाए। क्वेश्चन 3 है, एक प्रोग्राम जिसका कार्य बिजली चालू होने पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चालू करना कहलाता है। तो क्या ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये पढ़ाया हुआ है लोडर, संकलक यानी कंपाइलर, लिंकर, बूट स्ट्रैप लोडर। तो जो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होती है बूटिंग प्रोसेस। वो कौन करता है? बूट स्ट्रैप लोडर करता है। ओके, एक पिक्सल है, पिक्सल का भी जो क्वेश्चन है वो पहले हमने कराया था। पिक्सल क्या होती है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो चित्र बनाता है, द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित एक चित्र, किसी चित्र का सबसे छोटा समाधान योग्य भाग या कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कि किसी भी चित्र का जो सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है, वो पिक्सल कहलाता है। नेक्स्ट है, एक कंपाइलर है। तो जब ये कंपाइलर पढ़ाए थे तब हमने कहा था कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन से, कि हाई लेवल से लो लैंग्वेज में कौन ट्रांसफ़र करता है, मशीनी लैंग्वेज से हाई लेवल में कौन ट्रांसलेट करता है। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एक कंपाइलर है कंप्यूटर हार्डवेयर का संयोजन, एक प्रोग्राम जो मशीन कोड को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, और थर्ड है आपका कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर आपका जो होता है वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में शामिल है, तो कौन शामिल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या बोथ ए एंड बी, या ऑल द अबव। तो ऑल द अबव जैसी कोई चीज़ इसमें है नहीं। आपका जो सी ऑप्शन है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये दोनों ही सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐप्स जो आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ये नंबरिंग, ये पूरी चार्ट आपको दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट। ओके, वह उपकरण जो किसी पृष्ठ पर छवियों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित कर सकता है, जिसे कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है, वो क्या होता है? तो जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो अपनी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, उसको क्या कराते हैं? स्कैन। ठीक है, स्कैनर। हिंदी वाले बच्चे भी प्लीज़ इंग्लिश में ज़रूर देखें कंप्यूटर में। तो जो स्कैनर होता है वो आपकी जो इमेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, और आप उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से बनी हुई जो स्कैन की हुई इमेज है उसको फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। ओके, तो स्कैनर है इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बार कोड स्टोर जानकारी का उपयोग करते हुए। बार कोड आपने देखा होगा
जब आप कोई चीज़ मंगाते हैं, बुक लेते हैं, कॉपी लेते हैं, तो उसमें लास्ट में ऐसी लाइंस होती हैं, कुछ मोटी कुछ पतली, ठीक है, ऐसी लाइंस होती हैं। इनमें जो बुक होती है, कॉपी होती है, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको पढ़ा जाता है बार कोड रीडर से, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया, मोटी और पतली रेखाएं, ठीक है। अमान्य संयोजन खोजें, मतलब जो इनवैलिड कॉम्बिनेशन है उसको खोजना है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, राइट है ये। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये भी राइट है। डेजी व्हील प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जी नहीं, ये एक अमान्य है, इनवैलिड है। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो ये 3 जो ऑप्शन आपके हैं ये सही हैं। इसमें गलत पूछा है, इनवैलिड पूछा है, तो डेजी व्हील प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तक पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी को पता है कि अगर फेसबुक चलाना है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना ही होगा, ठीक है। ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इन सभी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए निगरानी करना, तो ये निगरानी करना नहीं है, यहाँ पर मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे ही जो हैं ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये माउस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, तो माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उबंटू, फ्री बीएसटी यानी कि मुफ्त बीएसटी, ओपन सोलारिस या मशीनोटॉस। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ज़रा इंग्लिश में इसके ऑप्शंस देख लें। जो मशीनोटॉस है इसको मैक ओएस भी बोलते हैं। तो यही आपका जो राइट ऑप्शन है डी है, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। क्वेश्चन 14, एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधि में संलग्न करने के लिए किया जाता है। तो ये होते हैं मालवेयर। जो टोपोलॉजीज़ आपको पढ़ाई हैं उसमें ही इसका पूरा टॉपिक पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए ज़रूर। एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके कंप्यूटर का यूज़ कब आपराधिक गतिविधियों के लिए होने लगा। ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर, ओके। नेक्स्ट है 15, वह सॉफ्टवेयर जो विनाशकारी प्रोग्रामों को रोकता है, पहचानता है और हटाता है। क्या होता है वो, एंटीवायरस होता है। आपको अपने सिस्टम में ज़रूर एंटीवायरस रखना चाहिए जिससे जो आपके सिस्टम को क्षति पहुंचाने वाले वायरसेस होते हैं वो ना अटैक कर पाएँ, ओके। क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आपका जो राइट ऑप्शन है वो कॉम है, कॉम इनपुट डिवाइस नहीं है, ओके। 17 है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये किस तरह का प्रिंटर होता है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल, रैंडम। तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। तो इसमें जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है यानी कि बुद्धिमान टर्मिनल, ये एक यूज़र प्रोग्रामेबल है इनपुट डिवाइस, ओके। क्वेश्चन 19, H2O जैसे सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर को टाइप करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड संयोजन का उपयोग करें। मतलब कौन सी शॉर्टकट की है जो H2O, आपने देखा है ना, H बना होता है और 2 बिल्कुल स्मॉल सा नीचे बना होता है, देन O बना होता है। तो इस 2 को बनाने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ओके। याद रखिएगा, क्वेश्चंस PYQ से लिया गया है, याद रखिएगा इसको। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की है, तो ये सभी को पता होगा, इसके हमने कई बार इसको रिपीट किया है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। F7 इसको इसीलिए दोबारा भी हमने इंक्लूड किया है क्योंकि F5 और F7 ये 2 कीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो वीडियो में 20 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।
G20 की जो क्लास हुई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुई है। आपके कितने भी एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं, ठीक है, चाहे एसएससी हो, चाहे बीपीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम जो अभी आपका होगा उसमें G20 की क्लास से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो उसको देखिएगा ज़रूर। फर्स्ट मीटिंग कहाँ कहाँ हुई हैं वो सभी के बारे में उसमें बताया गया है। और अगर हो सके तो प्लीज़ उस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी ज़रूर लगाएं, जिससे जिनको भी ज़रूरत है वो उसको देखें, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।